अस्सलामुअलैकुम। आज हम क़वाइद में मुख्तलिफ़ टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे रोज़मर्रा बोल चाल में इस्तेमाल होते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा रोज़मर्रा, मतलब नाम ही रोज़मर्रा। रोज़मर्रा आम बोलचाल में हम अक्सर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं जो कि क़वाइद की रूह से गलत होते हैं। अगर हम अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करें तो वो हमारे मफ़हूम को, हमारी बात को खूबसूरत कर देता है, बना देता है। कैसे कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक सेंटेंस है कि उसने डैश पूछा। उसने डैश पूछा, ऑप्शन है मेरे से, मुझसे। तो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ मेरे से। मेरे को नहीं पता, मेरे से नहीं बात करो, हम ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, ये बिल्कुल गलत बात है, ये गलतुल आम है। सही लफ्ज़ क्या है? मुझसे। उसने मुझसे पूछा। फिर है डैश यहाँ कुछ काम है, ऑप्शन मुझे, मेरे को। ज़्यादातर बच्चों को लग रहा होगा मेरे को सही है, ये गलत है, ये गलतुल आम है। असल जो यहाँ पे इस्तेमाल होगा और वो है मुझे। मुझे यहाँ कुछ काम है, और गलत क्या होगा? मेरे को। मेरे को यहाँ कुछ काम है। मेरे से मेरे को, ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल बहुत करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये गलतुल आम है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया करें। इससे आपकी बात तो शायद आपको भी समझ आ जाती है, मुखातिब को भी समझ आ जाती है, लेकिन खुदारा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। ये ग्रामर की रूह से गलत है, टोटली गलत है। उसके बाद है ये डैश घर है, उनका, उन्हों का। सही क्या होगा? उनका। ये उनका घर है। और अक्सर हम क्या कह रहे होते हैं, जल्दी में होते हैं ना, एक तो हमें जल्दी बड़ी होती है, उन्हों का घर है, किनों का, उन्हों का, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये बिल्कुल गलत है। उनका गलतुल आम उन्हों का, मुझे का गलतुल आम मेरे को, मेरे से का गलतुल आम मुझसे का गलतुल आम मेरे से। ये सब गलतुल आम शक्लें हैं जो कि बना दी गई हैं, हम लोगों ने ख़ुद बनाई हैं, हमारी अपनी बनाई गई हैं, और हमें अब इतना इनके ऊपर यकीन हो चुका है, अटूट यकीन हो चुका है कि हम बड़े फ़ख्र के साथ इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम ये भूल गए होते हैं कि क़वाइद जब पढ़े और ग्रामर से थोड़ी सी हम आंगी की तो फिर हमें कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। डैश ने कहा, डैश ने कहा, उन्हों। अच्छा, अब एक्चुअली यहाँ पे लफ्ज़ आएगा ना, वो है उन्होंने कहा। तमीज़ तहज़ीब के साथ ना ज़रा, उन्होंने कहा। और हम क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं अक्सर? उनने, उनने कहा। गलत, गलतुल आम उन्हों की, गलतुल आम शक्ल क्या है? उनने। अच्छा, फिर आ जाइए, डैश ने काम किया, डैश को मजदूरी मिली। डैश ने काम किया, डैश को मजदूरी मिली। उन्होंने काम किया, उनको मजदूरी मिली। उन्होंने काम किया, उनको मजदूरी मिली। गलतुल आम शक्ल क्या है? जिनने काम किया, जिन्हों को मजदूरी मिली। तो क्या है ये? गलतुल आम, रॉन्ग।
तो मैंने आपको आपकी क्लासरूम में ये पेज दिया है, आपने इसमें मैंने आपको कुछ मिसाल के तौर पे कुछ हल करके दिया है इसके अंदर। तो आपने इस लेक्चर को सुन के जो बाकी आपकी मश्क है उसे हल करना है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि कुछ लफ्ज़ हम जो बोल रहे होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो आपने अब चुनाव खुद करना है। आपने सही लफ्ज़ों का चुनाव करना है, यहाँ पे टिक करनी है, चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो टिक कर दीजिएगा, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं मस्दर। मस्दर क्या है? हम आज इसमें मस्दर और हासिले मस्दर के बारे में पढ़ेंगे। वो इसम जिसमें किसी काम का होना या करना किसी ज़माने के ताल्लुक़ के बगैर पाया जाए, जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, आना, जाना वगैरह, तो ये कहलाते हैं इसमें मस्दर। अब हासिल मस्दर क्या होते हैं? वो इसम जो मस्दर से बना हो और उसके मायने में मस्दर का असर पाया जाए, जिसमें मस्दर का असर पाया जाए, जैसे लड़ना से लड़ाई, उड़ना से उड़ान, मिलाना से मिलावट, घबराना से घबराहट, बचना से बचाव वगैरह। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ जुमले हैं जिनके हासिल मस्दर लिखने हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ बता देती हूँ, बाकी आपने खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। ये मैंने आपको क्लासरूम में भेज दिया। अच्छा, अब है परिंदों को उड़ना पसंद है। इसमें मस्दर क्या है? उड़ना। अब हासिल मस्दर उड़ान, परिंदों को उड़ान पसंद है। उसके बाद है दूसरों की कामयाबी से जलना बुरी आदत है। दूसरों की कामयाबी से जलना, ये है इसमें मस्दर, और हमने इसका हासिल मस्दर बनाना है। तो जलना मतलब जलन बहुत बुरी बात है, किसी से भी, जलना से जलन। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाइए। असद का काम बस दिन रात पढ़ना है। पढ़ना हो गया इसमें मस्दर, इसका हासिल मस्दर हमें क्या मिला? पढ़ाई। क्या मिला? पढ़ाई। तो आप अपनी कॉपी में टाइटल पेज बनाएंगे, इसमें मस्दर का अलग बनाएंगे, हासिल मस्दर का अलग बनाएंगे, और इनको फिर इन मिसालों के साथ वाज़े करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका कवायद में फ़ेल की मुताबिकत फ़ाइल से। फ़ेल की मुताबिकत फ़ाइल से। फ़ेल काम करने वाला, फ़ेल की मुताबिकत फ़ाइल के साथ है। किसके साथ है? फ़ाइल के साथ है। तो फ़ाइल जो यानी कि जो काम करने वाला है वाहिद हो, तो फ़ेल काम यानी कि जो हो रहा है वो भी वाहिद होगा। जैसे कि बच्चा मैदान में खड़ा है, बच्चा फ़ाइल है, जिससे यानी कि काम जो काम कर रहा है, मैदान में जो खड़ा हुआ है वो बच्चा है, तो वो खड़ा हुआ है, एक बच्चा है ना, तो वो खड़ा हुआ है, तो वाहिद वाहिद। फिर उसके बाद है बच्चे मैदान में खड़े हैं, फ़ाइल बच्चे, फ़ेल खड़े होना, तो फ़ाइल जमा है तो फ़ेल भी जमा है। बस इतनी सी बात है कि फ़ाइल अगर आपका वाहिद है तो फ़ेल भी वाहिद है, और अगर फ़ाइल जमा है तो फ़ेल भी जमा है। तो ये है फ़ेल की, फ़ाइल और फ़ेल की मुताबिक, ठीक है। तो एक टॉपिक आप लोगों का ये है। तो इसके अंदर भी कुछ एक्सरसाइज है जो मैंने आपको दी हैं, उसमें भी आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सॉल्व करना है, जो मैंने आपको ये बताया कि अगर फ़ेल वाहिद है तो जो मुताबिकत हम फ़ाइल के साथ दे रहे हैं वो भी वाहिद होगी। अगर फ़ेल जमा है तो जो मुताबिकत हम फ़ाइल से दे रहे हैं वो भी जमा होगी, ठीक है। अब है यहाँ पे मेरे पास एक थोड़ी सी आप लोगों के लिए मिसालें भी हैं। बिल्ली ने चूहे को
डैश, मारे मारा। अब बिल्ली यहाँ पे वाहिद में है, ठीक है, तो वो जो काम कर रही है वो भी उसने वाहिद में ही करना है, तो क्या सही होगा, मारा। बच्चे प्रे कर रहे हैं, रहा है। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं वो हैं जमा में, तो उनका जो फेल है वो भी जमा में होना चाहिए। मतलब बच्चे प्रेड कर रहे हैं अगर लिखेंगे तो ठीक होगा, अगर हम लिखेंगे कि बच्चे प्रेड कर रहा है तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, बच्चे प्रेड कर रहे हैं। अलमारी में किताबें डैश रखी है या रखी हैं। यहाँ पे किताबें जो हैं वो जमा में हैं तो वो रखी हैं होगा, क्या है, रखी हैं। बाजी सना को पढ़ा रही है या रही है। बाजी वाहिद है तो बाजी जो काम कर रही है वो भी बाद में होना चाहिए, मतलब बाजी सना को पढ़ा रही है। अच्छा, तो ये थी चंद मिसालें फेल की मुताबिकत फाइल के साथ की, और बाकी सारा जो वर्क है आप लोगों की क्लासरूम में भेज दिया गया है, इंस्ट्रक्शन भी दे दी गई है। पहले आपने डायरी पढ़नी है और फिर आपने अपना सारा वर्क कंप्लीट